नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण मिश्रा स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके चैनल बग ऑफ इकोनॉमिक्स पे। एक बार फिर से हम फाइनेंस एंड अकाउंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ, जो प्रिपेयर करके लेके आया हूँ, जो फाइनेंस एंड रिलेटेड एंड अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चंस, मतलब आपको जब कोई इंटरव्यू देने जाएंगे या अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं ये क्वेश्चंस फाइनेंस से रिलेटेड। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज मीन बाय कॉल्ड अप कैपिटल? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 215 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, कॉल्ड अप कैपिटल मीन्स सच पार्ट ऑफ द कैपिटल विच हैज़ बीन कॉल्ड फॉर पेमेंट। तो कॉल्ड अप कैपिटल क्या होती है? मतलब जब कंपनी अपने शेयर इशू करती है मार्केट में, तो अकॉर्डिंग टू जो एक हमारा सेक्शन है 215, जो कि सेक्शन लगता है ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 का, जो कि मैंने आपको बताया था भी कंपनी जब प्रिपेयर की जाती है तो किस एक्ट के अकॉर्डिंग, 2013 के अकॉर्डिंग। तो कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब होता है वो कैपिटल विच हैज़ बिन कॉल्ड, जो कि कॉल की जाएगी पेमेंट के लिए। मतलब आप कॉल किया जाएगा तो पेमेंट करनी है उसके लिए। मतलब जो शेयर होल्डर्स जो कि शेयर परचेज करेंगे, उनसे जब कंपनी कॉल मनी मांगेगी तो उनको उनकी पेमेंट करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज़ मीन बाय राइट इशू ऑफ शेयर्स? Right issue is an issue of shares in which the existing shareholders have a right to subscribe for the new shares. Right issue of shares का मतलब ये होता है कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, मतलब जो ऑलरेडी कंपनी से के शेयर्स परचेज करते थे और उनकी एक अच्छी इमेज है कंपनी के सामने, ऑन द फ्रंट ऑफ कंपनी, वो हमेशा मतलब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, वो काफ़ी पुराने शेयर होल्डर हैं, तो उनके पास राइट है कि वो सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर द न्यू शेयर्स के लिए। अदर देन मतलब कंपनी ने अपने शेयर इशू किए जो कि टेम्प्रेरी शेयर होल्डर्स हैं, उनको ना इशू करिए, पहले राइट है कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं वो सब्सक्राइब करेंगे न्यू शेयर्स को, राइट। फिर हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है, वी गिव द मीनिंग ऑफ कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस रेफर्स टू द अमाउंट पेड बाय शेयर होल्डर्स इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट ड्यू फ्रॉम देम। कॉल्स इन एडवांस का मतलब ये होता है कि ये वो अमाउंट होता है पे किया जाता है बाय शेयर होल्डर्स के द्वारा इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट ड्यू फ्रॉम देम। जब मतलब जितना अमाउंट उन पर ड्यू है ना, उससे ज़्यादा जब वो अमाउंट पे कर देते हैं तो इसे कॉल्स इन एडवांस कहा जाता है। मतलब शेयर होल्डर्स को अगर मान लीजिए 100 रुपीज़ देने थे शेयर्स के, उन्होंने 150 दे दिए, तो ये कॉल्स इन एडवांस है। मतलब जितनी कॉल मनी थी उससे ज़्यादा अमाउंट शेयर होल्डर ने पे किया, कॉल्स इन एडवांस इसका मतलब होगा। फोर्थ, गिव अप द मीनिंग ऑफ कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर का मतलब क्या होता है? कॉल्स इन एरियर्स इज दैट पार्ट ऑफ कैपिटल विच हैज़ बीन कॉल्ड अप बट हैज़ नॉट येट बीन पेड बाय द शेयर होल्डर्स। कॉल्स इन एरियर्स का मतलब होता है ये वो पार्ट है कैपिटल का जो कि कॉल्ड अप किया गया है बट हैज़ नॉट येट बीन बी पेड बाय द शेयर होल्डर्स, और अभी तक पे नहीं किया गया है शेयर होल्डर्स के द्वारा। फिफ्थ नंबर हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज कैलकुलेटेड एट फिक्स रेट। इंटरेस्ट जो है डिबेंचर्स पर, डिबेंचर एक तरह की सिक्योरिटी होती है जो कि इशू की जाती है, और जो वो सिक्योरिटी परचेज करती है पब्लिक, तो उसके बदले में सिक्योरिटी परचेज करने के बदले उन्हें मनी दिया जाता है, मनी, वो मनी देती है कंपनी को, ठीक है। तो क्या इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज कैलकुलेटेड फिक्स रेट पे कैलकुलेट होता है ऑन इट्स नॉमिनल फेस वैल्यू, पेबल क्वार्टरली, क्वार्टरली पेबल होता है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। इंटरेस्ट पेमेंट भी सब्जेक्ट टू बी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। इंटरेस्ट पेमेंट जो है सब्जेक्टेड है किस चीज़ का? टू बी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स का। और टैक्स डिडक्टेड सोर्स क्या है? द कंपनी पेइंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स डिडक्ट इनकम टैक्स। जो कंपनी पे करती है ना इंटरेस्ट डिबेंचर्स पर, वो डिडक्ट करती है इनकम टैक्स ऑन इंटरेस्ट पेबल एट द प्रिस्क्राइब्ड रेट ऑफ TDS। तो इसकी कुछ अकाउंटिंग एंट्रीज हैं। व्हेन इंटरेस्ट इज ड्यू एंड टैक्स इग्नोर्ड। जब इंटरेस्ट ड्यू है और टैक्स इग्नोर्ड है तो एंट्री क्या पास करेंगे हम? डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, मतलब जो होल्डर है डिबेंचर के, जिन्होंने परचेज किया है। व्हेन इंटरेस्ट इज ड्यू एंड टैक्स इज डिडक्टेड एट सोर्स। इंटरेस्ट ड्यू है और टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, तो डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट क्योंकि हमें पे करना है, ड्यू है, टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट और टू TDS पेबल अकाउंट, ठीक है। क्योंकि TDS हमारा पेबल है, हमें पे करना है तो क्रेडिट होगा। व्हेन इंटरेस्ट पे, अब इंटरेस्ट पे कर दिया तो डिबेंचर होल्डर टू बैंक अकाउंट, बैंक हमारा कम हो जाएगा, बैंक के थ्रू हमने इंटरेस्ट पे कर दिया। व्हेन TDS डिपॉजिटेड इन गवर्नमेंट अमाउंट, तो TDS पेबल अकाउंट टू बैंक। तो ये अकाउंटिंग एंट्रीज हैं, मतलब TDS की
इनकम टैक्स जो लगता है डिबेंचर के ऊपर। ठीक है, तो आज हमने एंट्रीज कुछ सीखी, इंटरेस्ट ड्यू की, टैक्स इग्नोर्ड व्हेन इंटरेस्ट इज ड्यू एंड टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, व्हेन इंटरेस्ट पे किया तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और जाना कि कॉल्ड अप कैपिटल की मीनिंग, फंड फाइनेंशियल से रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर्स पढ़े। तो ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोज़ को देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।